क्योंकि यहाँ बैंक में बहुत सारे मेरे साथी जो है कार्यरत हैं। न सूखी आँख की शबनम अभी तक, न सूखी आँख की शबनम अभी तक, वही तुम हो वही है हम अभी तक। क्या बात है, न सूखी आँख की शबनम अभी तक, वही तुम हो वही है हम अभी तक। वाह, तुम्हारे शहर की तो तुम ही जानो। भाई क्या बात है जी भाई। तुम्हारे शहर की तो तुम ही जानो, यहाँ बदला नहीं मौसम। अरे क्या बात भाई, बहुत अच्छा है जी भाई, बाबा। तुम्हारे शहर की तो तुम ही जानो, इंदौर का जो प्यार है, जो खुलूस है, वो बिल्कुल वैसे ही है। आपके शहरों में, मुख्तलिफ शहरों में क्या हालात है? बिल्कुल क्या बात है? तुम्हारे शहर की तो तुम ही जानो, यहाँ बदला नहीं मौसम अभी तक। वाह वाह वाह, यहाँ बदला नहीं मौसम अभी तक। अशरफ ने बहुत प्यासी है वो खुशियाँ अधूरी, बहुत सारे काम छूट जाते हैं जो सिलसिले में सोचते रहते हैं। बहुत प्यासी है वो खुशियाँ अधूरी, बहुत तन्हा है बिछड़े गम अभी। वाह 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 वाह, बहुत प्यासी है वो खुशियाँ अधूरी, बहुत तन्हा है बिछड़े गम अभी तक, न सूखी आँख की शबनम अभी तक। एक गजल के एक मसला बात है, हर किसी का कोई ना कोई इष्ट होता है, कोई जिसके साय में वो चलता रहता है। तुम्हारा नूर है जो एक सिलसिला है सांसों का, तुम्हारा नूर है, तुम्हारा नूर है जो एक हौसला है सांसों का, मगर न टूटता एक सिलसिला है सांसों का, तुम्हारा नूर है। कभी ये सोचता हूँ क्यों ठहर नहीं जाती, कभी ये सोचता हूँ क्यों ठहर नहीं जाती, बिछड़ के तुमसे करना भी क्या है सांसों का। अरे क्या कभी ये सोचता हूँ क्यों बहुत अच्छा जाती, वाह वाह वाह, बिछड़ के तुमसे करना भी क्या है सांसों का, तुम्हारा नूर है जो एक हौसला है सांसों का। अशरफ, मन से सुना चाहूँगा शेर कीजिए। मेरे वजूद में एक बार चांदनी भर दे, मेरे वजूद में एक बार चांदनी भर दे, मेरे वजूद में एक बार चांदनी भर दे, कि मेरे हाथ में बुझता दिया है अरे क्या बात है दीप भाई, बाबा बाबा, अरे बहुत अच्छा, बहुत। मेरे वजूद एक बार चांदनी भर दे, मेरे वजूद में एक बार चांदनी भर दे, कि मेरे हाथ में बुझता दिया है सांसों का। बहुत बड़ा शेर है, नूर है जो एक हौसला है सांसों का,
वगर न टूटता एक सिलसिला है सांसों का तुम्हारा नूर। क्या बात है, क्या बात है। तो दीप अंजुम के लिए एक बार जोरदार ताली आप सब बजाएं। बहुत उम्दा शायरी उन्होंने की और हमने भी आज बहुत दिनों बाद उन्हें सुना। दीप अंजुम हमारे बहुत पुराने साथी हैं और आइए इस समारोह को मैं और ऊंचाइयों की तरफ ले जाना चाहता हूँ। हाँ, मैं अपने साहित्यिक मित्रों की ओर से, साहित्यिक परिवार की ओर से, हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय बहुत ही उम्दा शायर भी हैं, ये मुझे अभी पता चला है और ये हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है। और मैं 4 मित्रों से उन्हें दावत दे रहा हूँ कि मन के भीतर तो लेकर अंधेरा जिए, व्यर्थ जीवन है कितने जलालो दिए, बन के उतर अगर जी न पाए तो क्या, प्रश्न बन कर जिए तो भला क्या जिए, प्रश्न बन। और आप हमारे आज के मुख्य अतिथि असलम खान साहब एक उत्तर बनकर आज जिस पद पर सुशोभित हैं उसके लिए जोरदार तालियां उनके लिए दीजिएगा। और बहुत ही हमें खुशी है कि हमारे बिरादरी से एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच एक अधिकारी के रूप में परंतु एक कवि के रूप में आज आपके साथ हमारे सचिव साहब की मोहब्बत वो शेरना दाऊद मेरे काम में मेरी गलतफहमी दूर करी कह के मैं वो शेर आपके सामने कर रहा हूँ। तो बिल्कुल तौर से अपने चेयरमैन साहब के लिए कि मेरी बात अनोशी के वास्ते, मेरी बात अनोशी के वास्ते कोई कैद जामो सबू नहीं, मुझे कैद रहता है हर घड़ी निगाह यार की बात है। अरे क्या बात है, क्या बात है। अनोशी के वास्ते कोई कैद जामो सबू नहीं। क्या बात। व्यक्ति के साथ जाना चाहूँगा बता कर बोलूँगा कभी क्या बात है। बहुत खूब। मोहम्मद असलम खान साहब संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबंधन सहकारिता मुरादाबाद मंडल आज बहुत अच्छी बात कहकर यहाँ से गए हैं और मैं समझता हूँ कि उनके हुनर को हम सलाम करते हैं और एक अधिकारी होकर अगर उनके अंदर एक शायरी की संवेदना है तो वो अधिकारी आप समझ सकते हो कि अपनी सीट पर किस तरह से भावनाओं के साथ काम करता होगा। तो मैं उनके लिए एक बार जोरदार तालियां चाहता हूँ। और मैं जिला सहकारी बैंक परिवार की ओर से उनके लिए दुआएं करते हुए 4 मिसरे देना चाहता हूँ। सर, हमारे पास देने को सदाओं के सिवा क्या है, हमारे पास देने को सदाओं के सिवा क्या है, हमारे पास देने को फिजाओं के सिवा क्या है, तुम्हें पाकर ये लगता है हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास देने को दुआओं के सिवा क्या है, हमारे पास देने को दुआओं के सिवा क्या है। हम सब की ओर से आपके लिए दुआ है कि आप इसी तरह से आप हम सबके बीच खुशी खुशी शामिल होते रहें। आइए मैं आमंत्रित करता हूं उस शायर को जिसे आरिफ गांधी के नाम से पूरा आवाम जानता है और बड़े उम्दा शायर हमारे जिला बिजनौर की, जिन्होंने बाहर कई बड़े बड़े मशायरों में, कवि सम्मेलन में शिरकत की और नाम कमाया है। मैं पूरे आदर के साथ चाहूँगा जोरदार ताली आरिफ भाई के लिए। सबसे मुकरम पैदाइश पर मौजूद शुराए काम और सामान्य काम, एक बात तो मैं बहुत यकीन के साथ आपसे कह रहा हूँ, पैदाइश के लोगों से भी गुजारिश है कि मुशायरा और कवि सम्मेलन का जो माहौल है वो बनाने में मदद करें। और सामाइन से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप ये विश्वास रखिए, यकीन जानिए, मैं बहुत अच्छे और सच्चे शेर सुनाने जा रहा हूँ। जीत बन कर मेरे होठों पे अगर तू आए, जीत बन कर मेरे होठों पे अगर तू आए, एक एक शब्द से मुझको तेरी खुशबू आए। क्या बात है, क्या बात है। एक शब्द से मुझको तेरी खुशबू आए। और एक शायर और
एक शायर और एक कवि का धर्म मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा मजहब है क्या। तमाम शायरों के और कवियों के हवाले से आपको बहुत एक जीवन कर मैं हूँ इंसान, इबादत का मेरी ढंग है यही। मैं हूँ इंसान, इबादत का मेरी ढंग है यही। मेरे रहते न किसी आँख में आंसू आए। मैं हूँ इंसान, इबादत का मेरी ढंग है यही। मेरे रहते न किसी आँख में आंसू आए। जीवन कर मेरे होठों पे अगर तू आए। और जैसा कि बैंक के डायरेक्टरों ने और मुलाजिम ने सदर मोहतरम अमित जी के लिए बताया है, अगर मैं उनके लिए शेर पढ़ रहा हूँ, अगर आपको वाकई कि मैं सच बोल रहा हूँ तो आप हौसला अफजाई कीजिए। जीवन कर जिसको चाहे उसे एक पल में बना ले अपना। जिसको चाहे उसे एक पल में बना ले अपना। काश मुझको भी तेरे जैसा ये जादू। क्या बात है, क्या बात है। एक पल में बना ले अपना। काश मुझको भी तेरे जैसा ये जादू आए। और एक मतलब बिल्कुल राकेश जी बैठे हमारे सिद्धपुर शहर के चेयरमैन हैं, और अरुण श्रीवास्तव जी हमारे दोस्त हैं एकता से, बहुत बड़ा जी पे आपके कोऑपरेटिव बैंक में हैं। उनको ध्यान में रखते हुए उन्हें मशवरे के तौर पर इस दौर में तलाश वफा फिर से सोचिए। इस दौर में तलाश वफा फिर से सोचिए। इस दौर में तलाश वफा फिर से सोचिए। सूझी है आपको भी ये क्या फिर से सोचिए। आपको भी ये क्या अंदाज है भाई बाबा। फिर से सोचिए। और राकेश जी कह देखिए आप रिश्ते बहुत जोर से बदल जाते हैं। आपको भी ये क्या फिर से सोचिए। रिश्तों को तोड़ने में भी रिश्ते ना हो कहीं। रिश्तों को तोड़ने में भी रिश्ते ना हो कहीं। रिश्तों को तोड़ने पे जरा फिर से क्या बात है, क्या बात है, रिश्तों को तोड़ने में भी रिश्ते ना हो कहीं। रिश्तों को तोड़ने पे जरा फिर से सोचिए। रिश्तों को तोड़ने पे जरा फिर से सोचिए। और एक शेर खास तौर से मैं पढ़ा, दस्ते सवाल पर मेरे इनकार पर जनाब। सजाद शेर तो मन पर दस्ते सवाल पर मेरे इनकार पर जनाब। दस्ते सवाल पर मेरे इनकार पर जनाब। शर्मिंदा किसने किसको किया फिर से तो। क्या बात है अली भाई, वाह वाह वाह। है उसी विश्वास को लेकर आगे बढ़ रही हैं मंजू मधुर जी। साहित्य के क्षेत्र में हम उनके लिए शुभकामनाएं देते हैं और उनको चाहते हैं कि आप जी भर के सुने। मंजू मधुर जी नजियाबाद से हमारे बीच तशरीफ लाए। चार पंक्तियां। उजाले रख लिए गिरवी अमीरों ने गरीबों के। क्या बात है। उजाले रख लिए
गिरवी अमीरों ने गरीबों के उजाले रख लिए गिरवी अमीरों ने गरीबों के सहारे रख लिए गिरवी अमीरों ने गरीबों के सहारे रख लिए गिरवी अमीरों ने गरीबों के। यह मजबूर कितने देखिए तकदीर से अपने, यह मजबूर कितने देखिए तकदीर से अपने, निवाले रख लिए गिरवी अमीरों ने गरीबों के, निवाले रख लिए गिरवी अमीरों ने गरीबों के। तुम भरोसे के लायक नहीं हो अभी, कि तुम भरोसे के लायक नहीं हो अभी, कल तो थे तुम उधर अब इधर हो गए। तुम भरोसे के लायक नहीं हो अभी, कल तो थे तुम उधर अब इधर हो गए। और कैसे कह दूं ये मन की मैं बातें तुम्हें, और कैसे कह दूं ये मन की मैं बातें तुम्हें, कल तो थे तुम उधर अब इधर हो गए। तुम भरोसे के लायक नहीं हो अभी। बहुत तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां मंजू मधुर जी के लिए। जिला सहकारी बैंक के सेंचुरी मानने पर बैंक परिवार को बहुत बहुत बधाई। चंद अशार पेश कर रहा हूँ। ख्वाब सजाने छोड़ दिए, ख्वाब सजाने छोड़ दिए, रिश्ते नाते तोड़ दिए, तेरी खातिर जीवन को कैसे कैसे मोड़ दिए, तेरी खातिर जीवन को कैसे कैसे मोड़ दिए। और गजल पेश कर रहा हूँ। विरोधी भी सिफारिश कर रहा है, शेर देखिए महेंद्र भाई। विरोधी भी सिफारिश कर रहा है, बड़ी मजबूत साजिश कर रहा है। विरोधी भी सिफारिश कर रहा है, बड़ी मजबूत साजिश कर रहा है। तरीका है ये उसकी दुश्मनी का, नवाजिश पर नवाजिश कर रहा है। तरीका है ये उसकी दुश्मनी का, नवाजिश पर नवाजिश कर रहा है। विरोधी भी सिफारिश कर रहा है, बड़ी मजबूत साजिश कर रहा है। तरीका है ये उसकी दुश्मनी का, नवाजिश पर नवाजिश कर रहा है। और शेर देखिएगा। उसे कैसे भुलाऊं वो तो कब से, उसे कैसे भुलाऊं वो तो कब से, मेरे दिल में रिहाइश कर रहा है। उसे कैसे भुलाऊं वो तो कब से, मेरे दिल में रिहाइश कर रहा है। और अंधेरे हो गए जिसका मुकद्दर, अंधेरे हो गए जिसका मुकद्दर, उजालों की नुमाइश कर रहा है। आइए मैं अब उस माहौल को थोड़ा सा बदलना चाहता हूँ। अरे धड़ाधड़ बदाऊनी साहब हमारे बीच तशरीफ फरमा। किसी भूमिका के अपनी औकात पर आ रहा हूँ। चार मित्रों से अपना काम डाल रहा हूँ कि शायद के लौट आएंगे अब दिन बहार के, शायद कि लौट आएंगे अब दिन बहार के, बेगम भी आज मूंद में है आर पार के। शायद के लौट आएंगे अब दिन बहार के, बेगम भी आज मूंद में है आर पार के। क्या बात है। और खुद खींच लेगा रहनों को होगा अगर कलाम, क्या बात। खुद खींच लेगा रहनों को होगा अगर कलाम। ये दाद मांगते हैं या पैसे उधार के। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा। शुक्रे खुदा अदा करो जिस हाल में रखे। बैंक वालों का प्रोग्राम है, कंगाल और मालदार की तो बात होगी नहीं। शुक्रे खुदा अदा करो जिस हाल में रखे,
कंगाली में रखे या तुम्हें माल में रखे, और जिसको गरीब फेंक दे बेकार समझ कर, उसको अमीर आदमी रुमाल में रखे। बीवी को लेके जाऊंगा जिद पर अड़ा रहा, मैं सामने ससुराल के 2 दिन खड़ा रहा, और सालों ने इतना पीटा के बेहोश कर दिया, सालों ने इतना पीटा के बेहोश कर दिया, हफ्तों तलक तो यारों में सूजा पड़ा। और आप देख ही रहे हैं सूजन अभी तक नहीं उतरी है। और जब ये हाल हो गया तो क्या शेर कहना पड़ा कि बीवी को लेके जाऊं ये मंजूर नहीं है, जब सूजन आ गई फिर मैं पा गया कि बीवी को लेके जाऊं ये मंजूर नहीं है, ससुराल से घर भी मेरा कुछ दूर नहीं है, और सालों से कह के आया हूँ झेलो अजाब को, सालों से कह के आया हूँ झेलो अजाब को, किशमिश ये बन गई है अब अंगूर नहीं। आखिर एक बार जोरदार तालियां पड़ोसन से जो चक्कर चल रहा है, पड़ोसन से जो चक्कर चल रहा है, मोहल्ला सारा मुझसे चल रहा है, पड़ोसन से जो चक्कर चल रहा है, मोहल्ला सारा मुझसे चल रहा है, और पड़ोसी अब तलक सस्पेंस में है, पड़ोसी अब तलक सस्पेंस में है, ये घर में किसका बच्चा पल रहा है। शादी के फोटो देख के बेटे ने ये कहा, मम्मी तुम्हारे पास में ये बैठा कौन है। शादी के फोटो देख के बेटे ने ये कहा, मम्मी तुम्हारे पास में ये बैठा कौन है। मम्मी ने जब बताया कि पापा हैं तुम्हारे, कहने लगा फिर घर में ये गंजा कौन है। अच्छा जिनका चमन उजड़ गया उनसे मादरत के साथ एक कथा और समाप्त करना कि मुर्ग बिरयानी जो मिल जाए सड़ासड़ कर दे। हाँ सर सुनिए, जिनका चमन उजड़ गया उनके लिए चालू उनसे मादरत के साथ मुर्ग बिरयानी जो मिल जाए सड़ासड़ कर दे, और मिल जाए कोई गंजा तो तड़ातड़ कर दे। मुर्ग बिरयानी जो मिल जाए सड़ासड़ कर दे, और मिल जाए जो गंजा तो तड़ातड़ कर दे। इससे पहले कोटे हाथ किसी साले का, इससे पहले टूटे हाथ किसी साले का, जाके ससुराल में बीवी पे धड़ाधड़ कर दे। उस नाजुक पैमाने को जो लिखते रहे हैं, बोलते रहे, ऐसे शायर एजाज धामपुरी को मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। जोरदार तालियों से नवाजिए एजाज धाम। जी, मैं 4 मिसरों से अपने सफर का आगाज कर रहा हूँ कि जलाओ प्यार के दीपक पयाम है मेरा। जलाओ प्यार के दीपक पयाम है मेरा, खुशी में आज की सबको सलाम है मेरा। जलाओ प्यार के दीपक पयाम है मेरा, खुशी में आज की सबको सलाम है मेरा। और महकते फूल हो एजाज सबके दामन में, महकते फूल हो एजाज सबके दामन में, बसद खुलूस खुदा से कलाम है मेरा। बसद खुलूस खुदा से कलाम है मेरा। बात देने आया हूँ, तू फूल रख मेरे दामन में खार रहने दे। तू फूल रख मेरे दामन में खार रहने दे। वफा खुलूस मोहब्बत वो प्यार। और ये शेर दहेज लोभियों की नजर कर रहा हूँ मैं, समाज फरमाए। तू फूल रख मेरे दामन, मेरे साथ हुआ है ऐसा, मेरे भी बच्चे की सिलसिले चल रहे हैं शादी के, तो बहुत लालच दिया जा रहा है, मगर
हमें क्या करना है भाई, तो समाप्त फरमाए वो 2 मिसरों में। बहू की शक्ल में बेटी की चाह रखता हूँ, बहू की शक्ल में बेटी की चाह रखता हूँ, करूँगा क्या मैं ये बाइक ये कार रहने दे, करूँगा क्या मैं ये बाइक, बहू की शक्ल में बेटी की चाह रखता हूँ, करूँगा क्या मैं ये बाइक ये कार रहने दे। समाप्त फरमाए। बहुत अच्छी बात है। न कर खुदा के लिए ये सिंगार रहने दे, इसी बहाने से शायद वो मुझको छू लेगा, इसी बहाने से शायद वो मुझको छू लेगा, मेरे बदन में जरा सा बुखार है। प्रदीप देवी जोरदार तालियां हो गए अपने आप मेरे परम मित्र। मैं यादों का समंदर हूँ, मैं बातों की कहानी हूँ, मैं यादों का समंदर हूँ, मैं बातों की कहानी हूँ, मैं चाहत का सिकंदर हूँ, मैं मौजों की रवानी हूँ, मैं चाहत का सिकंदर हूँ, मैं मौजों की रवानी हूँ। समझना है अगर मुझको तो बस इतना समझ लीजिए, जिन्हें आंचल नहीं मिलता मैं उन आँखों का पानी हूँ, जिन्हें आंचल नहीं मिलता मैं उन आँखों का पानी हूँ, जिन्हें आंचल नहीं मिलता मैं उन आँखों का पानी हूँ, मैं यादों का समंदर हूँ, मैं मौलों की रवानी हूँ। और यह मुक्तक विशुद्ध रूप से अपने मुख्य अतिथि महोदय के दिलों तक पहुंचाना चाहता हूँ। न चांदी का बिछौना है, न सोने का सिंहासन है, न चांदी का बिछौना है, न सोने का सिंहासन है, मेरे तो पास में केवल मेरे दिल का ही आंगन है, मेरे तो पास में केवल मेरे दिल का ही आंगन है। तुम्हारे दूर जाने से लगे पतझड़ सी ये सांसें, तुम्हारे पास आने से मेरे घर रोज सावन है, तुम्हारे पास आने से घर रोज सावन है, तुम्हारे पास आने से मेरे घर रोज सावन है। न चांदी का बिछौना है, न सोने का सिंहासन है। और ये 4 पंक्तियां सभी उन कर्मचारी भाइयों को देना चाहता हूँ जिन्होंने 100 वर्षों में, जो आज नहीं है दुनिया में, या जो आज सब कार्यरत हैं या जो रिटायर हो चुके हैं, सभी को प्रणाम करते हुए इन 100 वर्ष के इस पूरे घटना चक्र को प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियां देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा प्रदीप भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शुक्रिया। कहीं आंगन तरसता है, कहीं सावन बरसता है। महेंद्र जी आपकी दुआएं चाहता हूँ। कहीं आंगन तरसता है, कहीं सावन बरसता है, कहीं पतझड़ की आंधी है, कहीं मौसम संवरता है, कहीं पतझड़ की आंधी है, कहीं मौसम संवरता है। कहानी सिर्फ रिश्तों की मेरी नजरों में इतनी है, कोई दिल से उतरता है, कोई दिल में उतरता है, कोई दिल से उतरता है, कोई दिल में उतरता है, कोई दिल से उतरता है, कोई दिल में
उतरता है, कहीं सावन की बारिश है, कहीं मौसम संवरता है। और मैं उस मुस्कुराहट को जीवन पर साथ लेकर चलने वाले संज्ञात झंझट जी आपके सामने जोरदार तालियों के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। सामान्य हजरात, हाज़रीन महफिल, इसमें कोई शक नहीं है कि आरिफ गांधी या दीप अंजुम साहब जो इस बधाई के पात्र हैं, उन्होंने इस खूबसूरत महफिल को सजाया। सबसे बड़ी खुशनसीबी ये है, अभी अर्ज कर रहे थे गांधी साहब के मैं फायदे के लिए जाता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। आज भी मुझे बहुत फायदा हुआ कि इतने मोअज़्ज़िज़ मुक़ब्बर लोगों के बीच मुझे अपना कलाम पेश करने का मौका मिला। ये कम फायदे की बात है, कोई नहीं के पैसे से फायदा हो, ताल्लुकात बहुत बड़ी चीज़ है। तो मेरी कमाई यही है कि हर मुशायरे से मैं कुछ यादें लेकर जाता हूँ, कुछ दोस्त बनाकर जाता हूँ। आज अध्यक्ष साहब तशरीफ रखते हैं और मोअज़्ज़िज़ हज़रात तशरीफ रखते हैं। बहरहाल डाइस पर मौजूद मेरे उस्ताद मोहतरम कहना चाहिए, क्योंकि मेरे उस्ताद मोहतरम तो अफजल मंगलौरी साहब हैं, लेकिन उनके बहुत ही अजीज दोस्तों में से मेहतर साहब तशरीफ रखते हैं। उनकी मौजूदगी में मुझे पढ़ने का वक्त हासिल हो रहा है। बहरहाल मैं एक बार फिर सभी कोऑपरेटिव बैंक के सभी जिम्मेदारान तशरीफ रखते हैं, उनको सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज का खूबसूरत प्रोग्राम उन्होंने लगाया है। बहरहाल यहाँ से सफर, क्योंकि मेकअप की बात हो रही थी, तो चार लाइनें कथा पेश कर रहा हूँ कि महंगाई के इस दौर में अब रोज रोज का ये ब्यूटी पार्लर का भी खर्चा बुरा लगे। महंगाई के इस दौर में अब रोज रोज का ये ब्यूटी पार्लर का भी खर्चा बुरा लगे। आखिर करे भी क्या, जरा झंझट बताइए, मेकअप ना हो तो बीवी का चेहरा बुरा लगे। महाराज मैं हाजिर हो रहा था तो मेरे साथ दिक्कत जहाँ भी जाता हूँ कुछ ना कुछ झंझट हो जाता है। अभी प्रोग्राम में एक मेरे साथ मेरे बहुत ही तरन्नुम के शायर हैं, खूब पढ़ते हैं जोर लगा के, लेकिन मजबूरी आती है, कुछ इन्फेक्शन जोर से बोलने से या ठंडा गर्म पीने से इन्फेक्शन हो जाता है, तो गले में उनका इफेक्ट पड़ा, चिल्लाने से ठंडा पीने से उनका गला बैठ गया। और गला इतना शिद्दत का बैठ गया कि रात के 1:30 बजे तक अगले दिन मुशायरा पढ़ना था, उन्हें जाना था, बड़े परेशान। 26 मिनट का पंजाब में मुशायरा था, तो वो की 22 से रात के 1:30 बजे 2 बजे परेशान होकर बोले अगले दिन मुशायरा था कि गला बैठ गया क्या। भाई ने देखा वाकई बहुत तकलीफ है, अगले दिन मुशायरा पढ़ना। उन्होंने मशवरा किया कि बराबर में डॉक्टर साहब का मकान है, बोले डॉक्टर है, कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट मिल जाएगा। ये उनकी बात मानी कि जब उन्होंने मशवरा दिया, वाकई डॉक्टर साहब का चौथा मकान था। वो निकले रात को 2 बजे, रात के धीरे धीरे वो गए, उनके दरवाजे तक नॉक किया दरवाजा। डॉक्टर साहब की खूबसूरत बीवी निकल कर आई, दरवाजा खोला, उनसे पूछा, उन्होंने जिनका गला बैठा था, डॉक्टर साहब है। उनकी बीवी बोली तो फायदा भी हो जाता है। संचालक महोदय जो हमारे डेली साहब बड़े इसका संचालन कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत संचालन कर रहे हैं। अच्छा, मैं अभी उत्तराखंड से हाजिर हुआ, तो कुछ उत्तराखंड का इलाका इस तरीके का है कि जहाँ पर मुशायरा सब जगह, थाने में, पुलिस लाइन में, सब जगह कवि सम्मेलन मुशायरे होने लगे हैं। लेकिन झांकी में आपको बस बताना चाहता हूँ छोटी सी बात, ये मुझे संचालक को मुझे याद आया कि हमारे में इलाका ऐसा है जहाँ पर उत्तराखंड में जहाँ आदिवासी रहते हैं, मतलब आदमखोर टाइप आदमी, वहाँ पर उन्होंने भी कवि सम्मेलन कराया। दूसरा कवि सम्मेलन में मुझे, पहला कवि सम्मेलन जब कामयाब हुआ तो दूसरा भी करा, उसमें मुझे जाने का मौका मिला दूसरे। तो मैंने पूछा बड़ा अजीब ढंग से, क्योंकि आदमखोर थे, सही सलामत लोग आ गए, तो मैंने पूछा कि आपको पहले जो कामयाब हुआ था कवि सम्मेलन किस वजह से हुआ था। तो एक आदमखोर बोला कि संचालक बहुत अच्छे थे। मैंने कहा कितने अच्छे थे कि स्वादिष्ट। तो यहाँ पर तो सब जानता हूँ कि सब लोग देखने वाले हैं। बहरहाल यहाँ से मैं अपना सफर शुरू करता हूँ। देखिए साहब, सब लोग बैठे हैं, अभी दीपावली की भी बधाई देनी है आपको, बहुत ढेर सारी मुबारकबाद तो बहुत सारी होती है। मुबारकबाद देते देते अक्सर ये हो जाता है कि नेता लोग बहुत ढूंढते हैं मुबारकबाद को, वो सिर्फ मुँह से नहीं, माइक पे तो कहते नहीं, लेकिन बैनर्स का आजकल विवाद चला है कि हर बैनर्स लगा देते हैं कि दीपावली की शुभकामनाएं या दीपावली की दिल से मुबारकबाद। बैनर पे लिखा था दीपावली की दिल से मुबारकबाद, दूसरा आगे चला तो दूसरे नेता का लगा था, उस पर लिखा था दीपावली की दिली मुबारकबाद, दिल से दिली मुबारकबाद। तीसरे बैनर पे
तहे दिल से मुबारकबाद। तो मैंने कहा भैया और भी शरीर में बहुत सारी चीजें तो मैंने अपने आप बैनर लगाया, मैंने भी अपना बैनर लगाया अपने चौकलेट में चौराहे पर अपने महल्ले में। तो मैंने उस पर लिखा के दीपावली की फेफड़ों से तो ये चीजें जो है बहरहाल मैं अपना एक कविता की एक गजल की और मतलब 2-3 शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाजा करें। जी मैं वही अर्ज करूँगा पहले यहीं से कि हजारों दिल, देखिए साहब कौन कौन सी चीज किस तरीके से टूट सकती है। साहब तशरीफ रखते हैं, बहुत अच्छा माशाल्लाह, खूब अच्छा मुलाकात हुई, शेर सुन के बड़ा मुतासिर हुए। तो यहाँ से मैं उनकी नजर करता हूँ, देखिए कि हजारों दिल तेरे वादे पे ऐसे टूट जाते हैं, हजारों दिल तेरे वादे पे ऐसे टूट जाते हैं कि जैसे हाथ से गिरते ही अंडे टूट जाते हैं। हजारों दिल तेरे वादे पे ऐसे टूट जाते हैं कि जैसे हाथ से गिरते ही अंडे टूट जाते हैं। और खड़ा रहता है दीवाना तेरे वादे पे यूं अक्सर, खड़ा रहता है दीवाना तेरे वादे पे यूं अक्सर, तमन्नाएं जमा रहती हैं घुटने टूट जाते हैं। क्या बात खड़ा रहता है दीवाना तेरे वादे पे बहुत अच्छा, खड़ा रहता है दीवाना तेरे वादे पे यूं अक्सर, तमन्नाएं जमा रहती हैं घुटने टूट जाते हैं। वो जब भी मुस्कुराकर देखते हैं शोक नजरों से, वो जब भी मुस्कुराकर देखते हैं शोक नजरों से, जवां मर्दों के दिल बूढ़ों के चश्मे टूट जाते हैं। वो जब भी मुस्कुराकर देखते हैं शोक नजरों से, जवां मर्दों के दिल बूढ़ों के चश्मे टूट जाते। अच्छा, बूढ़ों पे मेरी याद आया कि एक साहब पूछने लगे मुझसे के साथ बुढ़ापे जवानी में क्या फर्क है। बहुत लोग फर्क बताते हैं, लेकिन जो बताया उनसे दूसरे आदमी मेरे बराबर से बड़ा हाजिर दिमाग था, उन्होंने फौरन जवाब दिया कि मैं बताता हूँ क्या फर्क है। मैंने पूछा क्या, कि जवानों के मोबाइलों में हसीनों के नंबर रहते हैं, तो बोला कि बुढ़ापे में कि हकीमों में। बहुत अच्छा है भाई, बाकी जोड़ा तालियां थोड़ा भाई बहुत अच्छा भाई, वाह वाह वाह। मेहनत के साथ इन्होंने एक बात ये अच्छी लगी कि मेहमान नवाज तो है ही ये, लेकिन आप लोगों का भी बड़ा ख्याल रख रहे हैं। बारात मैंने अभी देखा कि सबसे बड़ी खूबसूरती, बड़ी मोहब्बत से मुलाकात गेट पे की इन्होंने, और उसके साथ साथ इस बात का ज्यादा ख्याल रख रहे थे कि कोई भी आदमी हमारे डिपार्टमेंट का हो या कोई इन्वाइटेड हो, वो बहरहाल खाने के बगैर न चला जाए। तो बड़ी खुशी थी। ये जरूरी था कि कई बार मोहतरमा जा रही थी तो उनको मेरे हाथ से 8 बार देखा, 8 बार बैठिए, 2 रह गए और 3 रह गए। मैंने भी कहा जाके बड़ी मुश्किल से लिखी है, तो आप आइए मैं याद कर रहा था कि आजकल देखिए आप इससे आज थोड़ा सा और मैं आपको एक बात और सुनाता चलूँ कि बुढ़ापे में बात कर रही थी, तो हमारे यहाँ एक साहब 70 साल की उम्र में रुकी से हासिल हुआ, तो वहाँ पे एक हरकत की हुई। मोहम्मद मेहता साहब, जाहिर सी बात है बड़ा आदमी बुजुर्ग थे, लेकिन हरकत पैसे वाले थे, तो पैसे के बलबूते थे। उन्होंने हरकत ये की कि बहुत कम उम्र की लड़की से हाँ, तो बहुत उनकी हरकत देखिए साहब के 70 साल की उम्र, महल्ले के रहने वाले थे। पहली शादी तो थी ही उनकी, लेकिन दूसरी शादी जो थी उन्होंने बहुत कम उम्र की लड़की से की। अच्छा नहीं लगा लोगों को भी, इससे कम उम्र की लड़की थी, 70 साल की उनकी उम्र थी, तो उनसे तो किसी की हिम्मत नहीं पूछने की। मैंने लड़की से पूछा, मैंने कहा आपने इनमें क्या खास बात देखी जो इनसे बुजुर्गवार से शादी करनी, खबरों में पैर लटके हुए। पहले वो लड़की बोली मैंने 2 खास बात देखी। मैंने कहा क्या क्या? कहने तो इनकी इनकम। मैंने कहा दूसरा खास बात कि इनकी इनकम। अब मुलाजा करें 4 मिसरे इसी हवाले से आपकी नजर करता हूँ। देखिए साहब, मैंने उनसे पूछा भाई पहले वाली का जब आदमी दिल जवान ही रहता है बुढ़ापे में, तो पहले वाली के साथ मामला तो क्या है? तो उन्होंने बुजुर्गवार ने 4 मिसरे उनके हवाले से सुनाता हूँ कि एक तिल की भी तो बालों में स्याही न रही, एक तिल की भी तो बालों में स्याही न रही, कब तक तुझको मेरी जान दुलारे जाए। एक तिल की भी तो बालों में स्याही न रही, कब तक तुझको मेरी जान दुलारे जाए। अब कबाड़ी के भी मतलब का नहीं तेरा वजूद, हम कहाँ तक तेरे पुर्जों को संभाले।
क्या बात है जंगल साहब, वाह वाह वाह। अच्छा एक और बात बताते चलो, वो ये के साथ एक और मामला हुआ। वो मामला इस तरीके से हुआ कि एक साहब कहने लगे कि वो झगड़ा अपनी बीवी के साथ इतना खतरनाक हुआ हमारी गली में कि हम लोग छुड़ाते छुड़ाते थक गए। तो उसके बाद हमने जब देखा कि मियां बीवी नहीं मान रहे तो वजह पूछी तो मियां कह लगे कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता बिल्कुल भी। झगड़ा निमट भी जाता, लेकिन अब देखिए झगड़ा किस किस्म का था। वो ये था कि वो तो कह रहे थे मैं इनके साथ नहीं रहना चाहता। वाइफ से पूछा वो कह रही मैं इसी के साथ रहूंगा। उनकी बात अच्छी लगती लेकिन मामला नहीं सुधर पाया। तो हट लगाए बैठे थे, मैं नहीं रहूंगा तो साहब हमसे नहीं निपटा। थाना पुलिस कोर्ट कचहरी हो गए, दोनों ने अपने वकील कर लिए। दोनों जब उनकी पेशी हुई, तारीख लगी, जज साहब सामने बैठे हुए थे, दोनों कलेक्टर दोनों के वकील खड़े हुए थे। तो उनसे पूछा जज साहब ने आते ही कि क्या मामला है। तो वकील साहब बोले कि साहब ये खड़ा इनके हस्बैंड है, इनकी वाइफ है। हस्बैंड कह रहे मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता। ये साला क्यों साहब? कहा साहब मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता। वजह बताइए कि नहीं, बस कहले वजह बताइए क्यों नहीं रहना। कहले मैं इसके साथ खुश नहीं हूँ। बीवी से पूछा कि ये कह रहे हैं आपके साथ खुश नहीं है, क्या मामला है? कहने लगे जी बस इसी के नखरे, वरना पूरा मोहल्ला खुश है। भाई बहुत जोरदार ताली इस बात के लिए होनी चाहिए। बहुत अच्छा। सुने साहब इसी हवाले से एक तस्वीर पेश कर रहा हूँ। तस्वीर देखें, तस्वीर इस तरीके से देखिए। अच्छा पहले 4 मिसरे आपकी नजर पर देता हूँ। अभी बिल्कुल ताज़ा 4 मिसरे गए हैं, अभी पहली बार आपकी खिदमत में पड़ा। दीपावली गई तो नए नए चेहरे सामने आते रहते हैं, तो उससे लगता है स्टेज पर भी चेहरे नए नए रहते हैं। तो मैंने 4 मिसरे कहते, सज्जाद मेरा नाम है, तो उस हवाले से 4 मिसरे कहता हूँ कि देखकर जिसको सियाह रात भी शर्माती है, देखकर जिसको सियाह रात भी शर्माती है, छोकरी है वो जमा साल मेरे माली की। देखकर जिसको सियाह रात भी शर्माती है, छोकरी है वो जमा साल मेरे माली की। और वो सियाह पाम अंधेरे में जो आ जाए नजर, मैं मुसलमान भी कह उठता हूँ जय काली। देखकर जिसको सियाह रात भी शर्माती है, छोकरी है वो जवा साथ मेरे माली की। और वो सियाह पाम अंधेरे में जो आ जाए नजर, मैं मुसलमान भी कह उठता हूँ। क्या बात है। अब सुने साहब तस्वीर पेश करता हूँ। तस्वीर अच्छे हुआ ये कि साहब आजकल का दौर मॉडर्न दौर और इस कदर दौर खराब हो गया कि हर चीज इतनी एडवांस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर है। बच्चा बड़ा एडवांस हो गया है। एक क्लास में टीचर ने बच्चों से सवाल पूछ रहे थे। हर बच्चा शैतान जरूर होता है क्लास में। सवाल सिर्फ ये था कि बेटे बताओ अंडे में से बच्चा कैसे निकलता है। जनरल नॉलेज का सवाल था। तो एक बच्चा बड़ा शैतान था, उसने हाथ उठा दिया, पूछा कर लेती बड़ी पूछिए सर। पहले बेटे बताओ अंडे में से बच्चा कैसे निकलता है। बच्चे ने फौरन जवाब दिया फिक्र इस बात की करो घुसता कैसे है। अच्छा उससे फिर क्योंकि थोड़ा सा शायरी का भी शौक था उस टीचर को, तो उन्होंने दूसरा सवाल पूछा कहते ये बताओ बेटे कि एक मैथमेटिक्स के टीचर थे वो, तो उन्होंने पूछा कि बेटे अगर 1+1 3 करने हो तो क्या करना चाहिए। 1+1 3 करने हो तो क्या करना चाहिए। तो बच्चे ने फौरन जवाब दिया कि जी विवाह। और उन्होंने पूछा वही दूसरी बात कि अगर 1+1 11 करने हो तो क्या करना चाहिए। चले जी निकाह। अरे बहुत अच्छा है भाई जनरल साहब भाई क्या अच्छा तीसरा सवाल ये था उनका के साथ एक बहुत मशहूर शायर का एक शेर है कि खुदी को कर बुलंदिस्तान से हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। उस बच्चे ने कहा इसका अर्थ बताइए, इसका मतलब बताइए। सर बच्चे ने कहा नहीं फरमाइए। कहने लगा खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। बच्चे ने कहा जी अपनी खुदी को इतना बुलंद कर दे कि पहाड़ की चोटी पे पहुंच जाए, जब वहाँ ठंड लगे तो खुदा पूछे बेटे तेरी रजा ही कहाँ है। अच्छा है, बहुत अच्छा। अब सुने साहब वो तस्वीर पेश कर रहा हूँ आपके सामने। वो एक बहुत पुराने शायर है मुजफ्फर रजनी साहब, मरहूम मुजफ्फर रजनी साहब। उनका एक बहुत मशहूर शेर हुआ है, संसद भवन में नेता लोग बहुत पढ़ते हैं शेर को। उनका एक मिसरा जो शेर का था आप समझ जाएंगे। और वो मिसरे में 3 मिसरे मैंने लगाए हैं। देखिए क्या बनता है कि एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी। एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई।
अब हाथ मेरा यह है 10 बच्चों का अब्बा हूँ, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। और एक और तस्वीर देखें, एक बहुत पुरानी मिसाल है जो रोजमर्रा की जबान में आप इस्तेमाल करते हैं, खूब इस्तेमाल करते हैं उस मुहावरे को, उसको मैंने कथाबंद किया है, उसको भी मैंने 3 लाइनों से जोड़ा है, एक 4 लाइनें बनी है। देखिए साहब, कि औलाद, देखें कि औलाद 101 थी जो एक लुहार की, औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब अभी रहने दो मियाँ, इनमें है 100 सुनार की, बस एक लुहार की। और सुने साहब, हुआ ये के साथ ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर, और इसमें कंप्यूटर दौर पे हुआ ये के साथ उससे बोले के साथ मैंने अपनी बेटी का रिश्ता ढूंढ रहा हूँ, बहुत दिन मेरे से चप्पल खिंची है और मुझे रिश्ता नहीं मिला। झंझट साहब आप मेरे मुशायरों के हवाले से कहा रखे मेरी बेटी के लिए कोई रिश्ता ढूंढिए। मैंने कहा था इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। अच्छा, इतना एडवांस हो गया ये मामला कि एक लड़का अपने घर में टीवी देख रहा था और टीवी बदल के बार बार चैनल देख रहा था, ऐसे जगह बैठा हुआ था कि कमरे का दरवाजा पीछे से भी घर में जाता था और वो बार उसको टीवी बदल के चैनल देखा। एक मौका ऐसा है जैसे टीवी का चैनल बदला, उसने 4था 5वां, तो उसमें फैशन शो का चैनल लगा, तो वो देखता रहा उसे, क्योंकि वो रैंक पर वो वही रूहानियत वाली लड़की है और कपड़ों में अपना इधर से उधर जा रही थी, तो उसे मालूम था कि पीछे से वालिद साहब भी आ सकते हैं, उनके वालिद साहब आ सकते हैं, उनके पापा। तो उन्होंने बेखबर होकर देखा, उधर से पीछे से वाकई उसके पापा आ गए और जैसे वालिद साहब अंदर आए तो वो देख लगे ये क्या देख रहा है, बहुत देर तक तो वो भी देखते रहे। उसके बाद उन्होंने देखा कि कहीं ये मुझे देखना है, मुझे शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, तो उन्होंने पहले ही डांटना शुरू कर दिया उसे देखने के बगैर, क्या देगा तमीज। तो उन्होंने एकदम घबराने के वालिद साहब आ गए, तो उसने कहा ये तो वो चैनल है, ये बहुत गरीब मुल्क है, इनके पास कपड़े भी नहीं है, तो मैंने वो चैनल लगा दिया है, बहुत मैंने उनकी बात का यकीन करा बच्चे की, और वो अंदर चले गए। फिर तब वापस आए, कहते बेटे जब इससे भी ज्यादा गरीब आ गए तो मुझे बता दिया। अब सुने साहब इसके हवाले से देखा, जब उन्होंने मुझे कहा कि मेरी बेटी के लिए मेरी बेटी के लिए रिश्ता बताइए, उन्होंने कहा कि साहब मेरी बेटी के लिए रिश्ता बताइए, तो मैंने 4 लाइनें कही कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर में आप अपनी बेटी का रिश्ता ढूंढ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक और ईमेल से बहुत रिश्ते शादी होती है, इंटरनेट से बहुत ज्यादा शादी होती है आजकल इंटरनेट से। आप उसका सहारा लेते तो तब शादी हो जाती, चप्पल की। तो मैंने यहाँ से 4 मिसरे कहे थे, यहाँ से 4 लाइनें कही थी, और देखिए आपको शायद पसंद आए। जहाँ तक आवाज जारी मुलाजा करें कि आशिकों को मस्तिए गुफ्तार में नहलाएगा, आशिकों को मस्तिए गुफ्तार में नहलाएगा, क्या खबर थी इश्क इतना मॉडर्न हो जाएगा, क्या खबर थी इश्क इतना मॉडर्न हो जाएगा, और रिश्ता है दुख्तर में अब कोई परेशानी नहीं, उसको मोबाइल दिला तो रिश्ता खुद आ जाएगा। भाई तालियां बंदी नहीं की है जब तक वो इतनी जीत न रह जाए। सज्जाद झंझट साहब ने आपको जो गुदगुदाया, हंसाया, और मैं समझता हूँ कि कई उसमें मशवरे भी दिए, चिंतन भी दिया, और इतनी हंसी आज के दौर में अगर आपको हमको मिलती है तो मैं सलाम करता हूँ सज्जाद झंझट साहब को, और आप सब भी सलाम कर रहे हैं। जोरदार तालियां मेरे दीजिए।